नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आपका दोस्त निखिल सोनी एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कि सुपरलेटिव, आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में लिखा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा टेंस यूज़ होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो आप कौन सा टेंस यूज़ करोगे। सिंपली बड़ा इजी है। मैं इन टॉपिक को बीच में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इसी टेंस के हैं, ठीक है। देखना, अब मैं इस सुपरलेटिव को समझाने के लिए पहले बताता हूँ आपको आखिर डिग्रीज़ क्या होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कभी है ना कंपेयर करते हैं, हम बेसिकली हमारे पास 3 डिग्री होती है, ठीक है। कितनी? 3 डिग्री। 3 डिग्री में पहली आती है पॉजिटिव, फिर आती है कंपेरेटिव और फिर आती है सुपरलेटिव। अब तीनों डिग्री को मैं आपको समझा देता हूँ आखिर क्या होता है। पॉजिटिव तो बेसिक, आपको जो बेसिक वर्ड्स होते हैं वो मिलते हैं। उसके बाद क्या है, आप उनका कंपेरेटिव वर्जन लेके आते हैं। जैसे कि अगर कंपेरेटिव में क्या होता है, आप किसी 2 ऑब्जेक्ट को कवर करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर करते हैं और उनको जब कंपेयर करते हैं तो आप ये बताते हैं कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा मोटा है, कौन सा पतला है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे मोटा है, ये इससे पतला है, ये इससे काला है, ये इससे धोला है, ये इससे लंबा है। ऐसी बातें कब बताते हैं? जब आप 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तीसरी डिग्री आती है सुपरलेटिव डिग्री। अब दोस्तों बात हम कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है, जिसका मतलब है कि हम उसको सबसे ऊपर बता देते हैं। सुपर मतलब सबसे ऊपर, बियॉन्ड एवरीथिंग। सुपर मीन्स बियॉन्ड एवरीथिंग, सबसे ऊपर। दोस्तों जब हम किसी को सबसे ऊपर बताते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं। कौन सा काम? सभी को कंपेयर करते हैं, तभी तो उसको सबसे ऊपर बताते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं इस क्लास में सबसे लंबा हूँ, तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि मैंने खुद की हाइट को इन सभी की हाइट से कंपेयर करके ही तो ये स्टेटमेंट पास किया कि सबसे लंबा हूँ। जब मैंने कंपेयर किया तभी तो मुझे पता लगा ना कि मैं सबसे लंबा हूँ। और किससे कंपेयर किया? सबसे कंपेयर किया, तभी मैं कहूँगा सबसे लंबा हूँ। अगर मैं 2 को कंपेयर करूँगा तो कहूँगा कि मैं उससे लंबा हूँ। अगर मैं सबसे कंपेयर करूँगा तो मैं सबसे लंबा हूँ। बात समझ में आ रही है? सबसे लंबा के लिए आती है सुपरलेटिव। जब हम सबको कंपेयर करते हैं तो आती है सुपरलेटिव। जब हम केवल 2 ही ऑब्जेक्ट को कवर करते हैं तो क्या? कंपेरेटिव। इट मीन्स कि कंपेरेटिव आती है 2 ऑब्जेक्ट के लिए। जब 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिव आती है। आप शब्द से भी जान सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री। उसके बाद क्या होना है, सुपरलेटिव मतलब जब आप 2 से ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं सबसे बढ़िया है, सबसे घटिया है, सबसे अच्छा है, सबसे बुरा, ऐसी बातों को बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। आपको एग्जाम्पल देखना और मेरे को बताना कौन सा वर्ड बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। इसी के साथ है, आगे मैं नीचे लिख रहा हूं, अलग नहीं है। इसके लिए मैं आपको दोस्तों ये मैंने सेंटेंस लिखा है, रामायण इज द बेस्ट एपिक दैट आई। अब मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूं, वो देखना। सी सो हैज सीन और लास्ट ऑप्शन अपने पास है हैड सीन। अब हमें ये बताना है कि इस ब्लैंक में, इस खालिस्तान में, इन चारों में से हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आखिर सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाई है। कि हम जब सबको कंपेयर करते हैं तो हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं। उस स्टेटमेंट में हम बताते हैं कि ये सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे काला, सबसे धोला, ऐसी बातें, सबसे मोटा, सबसे पतला बात करते हैं ना। तो देखना, रामायण इज द बेस्ट एपिक। तो क्या कहा? रामायण क्या है? बेस्ट है, सबसे अच्छी एपिक है। दैट आई सी सा हैड सीन, ये 4 आपको टेंस दे दिए। अब है ना, कंसेप्चुअली बातों को समझना है, ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए समझना, बात समझ में आएगी। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब मैं कहूँ तो आपको लास्ट में देखो, शब्दों के लास्ट में क्या मिलता है? EST, IEST। जैसे कि EST मिल जाएगा, IEST मिल जाएगा, और स्टार्टिंग में क्या मिल जाता है? मोस्ट या फिर लिस्ट।
ऐसे शब्द आपको सुपरलेटिव डिग्री के अंदर शब्दों में मिलते हैं। जैसे कि बेस्ट में क्या मिल गया, EST, कहीं IST भी मिल जाएगा, मोस्ट भी मिल जाएगा स्टार्टिंग में, लिस्ट भी मिल जाएगा स्टार्टिंग में। मतलब ये बात हमें बताते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे बुरा, ऐसी बातों को बताने के लिए शब्दों के साथ हम ये सब कुछ ऐड करते हैं। सुपरलेटिव बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन शब्दों में ये सब कुछ मिलता है आपको। अब देखना, कंसेप्चुअल बातों को समझा रहा हूँ, ढंग से समझना। जब आपने क्या किया, कंपेयर किया, किसको, सबको। जब आपने कंपेयर किया, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास थे 2 से ज़्यादा, उन सबको कंपेयर किया, फिर एक स्टेटमेंट पास किया, तो क्या कंपेयर करने का काम कंप्लीट हुआ? क्या कंपेयर करने का काम कंप्लीट हुआ? तो दोस्तों, काम कंप्लीट होने के लिए हम एक टेंस का यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। दोस्तों एक बार फिर समझना, काम कंप्लीट हुआ, इस टेंस को बताने के लिए हम एक टेंस का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट। एक बार फिर समझना, कंपेयर का काम कंप्लीट हुआ तो परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, कंपेयर का काम कंप्लीट हुआ तो परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। अब एक बात समझना कि जब आप कंपेयर कर लोगे, उसी समय आप ये बात कहोगे कि ये सबसे अच्छा है। ये नहीं है कि 3 साल पहले तो आपने कंपेयर किया और आज स्टेटमेंट पास कर रहे हो, नहीं। जब आपने काम कंपेयर किया तभी आप स्टेटमेंट पास करोगे, और जब आप स्टेटमेंट पास करोगे तो वो काम अभी अभी आपने कंप्लीट किया है। तो स्टेटमेंट पास करने का मतलब है, जब भी आप ये स्टेटमेंट बोलोगे तो शायद आप उस स्टेटमेंट बोलने तक की बातें कर रहे हो। उस स्टेटमेंट बोलने तक की बातें करने के लिए आप क्या कह रहे हो कि आपने कंपेयर किया है सभी को, और कंपैरिजन का काम कंप्लीट हुआ है, और जिस समय आप कर रहे हो उसी समय, उस समय तक की बात कर रहे हो, उस समय तक कंप्लीट हो गया है, किसी स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है, उस समय तक कंप्लीट हुआ है जिस समय की आप बात कर रहे हो। ये बात मैं आपको अभी समझाऊंगा टेंस की। कंपेयर करने का काम, दोस्तों गला ख़राब है, आवाज़ थोड़ी फटी आ रही है, माफ़ी चाहता हूँ, मगर समझने की कोशिश करना, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। कंप्लीट हो गया काम तो हमने बोला कि क्या है, परफेक्ट टेंस है। मैंने आपको टेंसेस के सीक्वेंस में बताए हैं कि जब टेंस क्या हो, काम क्या हो, कंप्लीट हो जाए तो हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। मगर काम अगर समय के एक निश्चित हिस्से पे, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में अगर कोई काम कंप्लीट हुआ है तो पास्ट सिंपल आता है, अगर अभी अभी हुआ है तो परफेक्ट आता है। अगर पास्ट के, इस बात को मैं नहीं बताऊँगा, बता देता हूँ, कंसेप्ट आगे समझाऊंगा, समझना कि पास्ट के किसी टाइम से पहले कंप्लीट हुआ तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट के टाइम से पहले कंप्लीट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है अभी अभी कंप्लीट होना। अब अभी अभी पास्ट के अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, अभी प्रेजेंट टाइम से पहले कंप्लीट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट। आप परफेक्ट को समझ पा रहे हैं दोस्तों? परफेक्ट का मतलब होता है किसी भी समय से पहले कंप्लीट होना। आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं मिलता, किसी भी समय से पहले कंप्लीट होना। तो कंपैरिजन का काम स्टेटमेंट देने से जस्ट पहले कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि इस स्टेटमेंट का टेंस क्या है, क्या प्रेजेंट है या पास्ट है, इतनी सी बात देखनी है। बात कौन सी, टेंस कौन सा फिल करना है, परफेक्ट। तो ये दोनों तो वैसे ही कट हो गए, बचे कौन से, प्रेजेंट के और पास्ट के। तो दोस्तों प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा या पास्ट का परफेक्ट, इस बात को कैसे समझेंगे? जिस टेंस में आप बात करते हो उस टेंस के पहले अगर कंपैरिजन का काम कंप्लीट हुआ है तो उसी टेंस का परफेक्ट आएगा। जैसे कि हमने कहा रामायण इज़ बेस्ट एपिक, रामायण इज़ द बेस्ट एपिक दैट आई सी, सा कट गया, हैज सीन या हैड सीन आना है। इन दोनों में से कैसा आएगा वो अभी देखो। ये चीज़ें आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं रफ कर रहा हूँ कि कंपैरिजन का काम कंप्लीट हुआ तो हमने परफेक्ट टेंस यूज़ किया, कंप्लीट हुआ, और वो कब कंप्लीट हुआ है, स्टेटमेंट पास्ट करने के जस्ट पहले। अब स्टेटमेंट पास्ट में है तो पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का परफेक्ट। जैसे कि ये इज़ क्या बताता है, प्रेजेंट। अगर यहाँ पे होता वाज, तो वाज क्या बताता, पास्ट। सिंपल सा फंडा है। इज है, अगर रामायण इज है तो कौन सा आया, सिंपल, प्रेजेंट का परफेक्ट। अगर वाज आता, रामायण वाज द बेस्ट एपिक दैट, यहाँ पे आप द लिख लेना, रामायण वाज
द बेस्ट एपिक वाज मतलब पास्ट, तो पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट। अभी रूल क्या बन रहा है वो रूल देखना, मैं रूल लिख रहा हूँ बोर्ड पे ये सभी। अभी आपको बात समझ में आ गई, रामायण कौन से टेंस में था, ये टेंस सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट में तो पास्ट का परफेक्ट। और परफेक्ट क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपना रूल क्या बना है। ठीक है दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ रूल क्या बना है। आपको मिलेगा दैट, क्या मिलेगा, दैट। दैट से पहले सुपरलेटिव डिग्री, डेट से पहले सुपरलेटिव डिग्री, डेट के बाद क्या मिलेगा भाई, हमेशा ही परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। ठीक है, अब अगर ये क्या है, प्रेजेंट में है तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। अगर ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री पास्ट में यूज हुई है तो ये भी पास्ट में, और साथ में ये जुड़ जाएगा परफेक्ट और परफेक्ट। अब दोस्तों आपको थोड़ी ही देर में सामने एक एग्जांपल दिखने वाला है, उसमें सेलेक्ट करना आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। तो दोस्तों अभी आपको एग्जांपल दिख रहा है, भुवन इज द टॉलेस्ट बॉय दैट आई, दैट मिल गया आपको। दैट के पहले क्या यूज़ किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का टेंस क्या है, प्रेजेंट का। किसका टेंस है, प्रेजेंट का। दैट के बाद कौन सा आएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट का परफेक्ट मतलब हैज़ लगेगा। गलत बात बेटा, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है हमेशा, हैव। आई के साथ क्या लगता है, हैव। आई के साथ लगता है हैव। मीट का क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और सॉरी, एक माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पीछे वाले में हैज सीन कर रखा था, वहाँ क्या आएगा, हैव सीन, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, हैव। बात समझ में आई, ये मिस्टेक हुई थी मेरे से अभी थोड़ी देर पहले जब एग्जांपल समझा रहा था, तो आई हैज नहीं आके क्या आएगा, आई हैव। बात समझ में आ रही है। प्रेजेंट का टेंस है सुपरलेटिव डिग्री में, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट किया। आई होप आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ टेंस यूज़ करना आ गया है। आई होप वीडियो आपको समझ में आई। अब आपसे अलविदा चाहता हूँ दोस्तों।